किसी छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली खड़ी थी जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। यह हवेली बहुत ही डरावनी थी और उसकी चारों दीवारों पर वक्त के साथ काई चढ़ी हुई थी। हवेली की छत टूटी फूटी थी और दरवाजे हमेशा बंद रहते थे। गांव के लोग कहते थे कि रात के समय वहां अजीब गरीब आवाजें आती थीं, जैसे कोई बड़ी मुश्किल में हो या फिर कोई फुसफुसा रहा हो। इस हवेली के बारे में अनगिनत डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। बहुत साल पहले इस हवेली में एक बड़े राजघराने का परिवार रहता था। राजा का नाम था विक्रम सिंह और रानी का नाम था चित्रा देवी। उनके पास एक खूबसूरत बच्ची थी जिसका नाम था रानी। विक्रम सिंह और चित्रा देवी का परिवार बहुत खुशहाल था, लेकिन एक दिन अजीब घटना घटी। राजा विक्रम सिंह का अचानक निधन हो गया। रानी चित्रा देवी बहुत दुखी हो गईं और उन्होंने शपथ ली कि वह कभी भी इस हवेली को छोड़कर नहीं जाएंगी। समय गुजरता गया, लेकिन रानी की तबीयत खराब होने लगी। वह दिन ब दिन मानसिक तनाव से जूझने लगी। गांव वाले कहते हैं कि रानी को कोई अदृश्य शक्ति घेर रही थी। एक रात रानी का भी अचानक निधन हो गया और हवेली पूरी तरह सुनसान हो गई। तभी से यह हवेली भूतिया मानी जाने लगी। गांव में लोग कहते थे कि रानी का आत्मा हवेली में घूमता रहता है। कई लोग रात के समय हवेली के पास से गुजरते हुए अजीब सी आवाजें सुनते थे। कुछ लोग कहते थे कि हवेली के अंदर रोने की आवाजें आती थीं, जैसे कोई दुखी आत्मा अपने परिवार को याद कर रही हो। एक दिन गांव के एक युवक अर्जुन ने यह तय किया कि वह इस रहस्य को उजागर करेगा। वह बहुत साहसी था और भूत प्रेत से डरता नहीं था। उसने रात के समय हवेली का रुख किया। हवेली के पास पहुंचते ही उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने अपने डर को काबू में रखा और धीरे धीरे हवेली में घुस गया। अर्जुन ने हवेली के अंदर कदम रखा और उसने महसूस किया कि हवा में एक अजीब सा ठंडापन था। अचानक उसे किसी के कदमों की आवाज आई। अर्जुन डरते हुए पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने और आगे बढ़ने का फैसला किया। हवेली के अंदर के कमरे बहुत अंधेरे थे, लेकिन एक कमरे में हल्की सी रोशनी थी। अर्जुन ने उस कमरे का दरवाजा खोला और देखा कि वहां एक पुराना सोने का सिंहासन रखा था। उस सिंहासन पर कोई बैठा हुआ था, जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अर्जुन ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो? वह व्यक्ति धीमी आवाज में बोला, मैं रानी चित्रा देवी हूं। उसके बाद वह भूतिया आवाज में बोला, मेरे पति और बेटी की आत्माएं इस हवेली में फंसी हुई हैं। हम सब यहां भटक रहे हैं। अर्जुन ने रानी के सामने सिर झुकाया और कहा, मैं आपकी मदद करूंगा। इसके बाद रानी की आत्मा ने उसे बताया कि हवेली की शांति केवल तभी लौट सकती है जब राजा विक्रम सिंह की आत्मा को शांति मिल जाए। अर्जुन ने अगले दिन गांव के बुजुर्गों से राजा विक्रम सिंह की कहानी सुनी। उसने यह जानने की कोशिश की कि राजा की आत्मा को किस प्रकार शांति मिल सकती है। बुजुर्गों ने बताया कि राजा विक्रम सिंह की आत्मा को शांति देने के लिए उसकी आखिरी इच्छा को पूरा करना होगा, जो कि अपनी रानी और बेटी को फिर से अपने पास देखना था। अर्जुन ने रात को हवेली में एक विशेष पूजा की और राजा विक्रम सिंह के प्रति श्रद्धा अर्पित की। पूजा करते ही हवेली के अंदर एक अजीब सी शांति छा गई। हवा की हल्की सी लहर भी रुक गई और रानी और राजा की आत्माएं शांत हो गई। तभी हवेली में एक हल्की सी रोशनी छाई और रानी की आवाज आई,